नमस्कार, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रवि कुमार से संवाददाता और मेरी योगी प्रजापति छोटी काशी अनुसर से इस समय पर हम जुड़े हुए छोटी काशी अनुसर की एक बच्ची है जो ज्योति विद्या मंदिर के यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ती है और उन्होंने अपना विद्यालय टॉप किया है। तो दर्शकों, हमें अपने चैनल के माध्यम से आपको एक बात बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल शिक्षा जगत में, खेल जगत में जो बच्चे प्रतिभाशाली बनते हैं, टॉपर बनते हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आगे हमारा चैनल अग्रसर रहता है। तो आप हमसे जुड़ते रहेंगे। तो बेटे, सबसे पहले आप अपना नाम बतलाएंगे। मेरा नाम रश्मि है। तो आपका हाई स्कूल में क्या इंटर में किया? इंटर में कितनी परसेंटेज आई आपकी? 98.8%। शाबाश। तो बेटा, जैसे इसका श्रेय किसको देना चाह रहे हैं? मैं इसका श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और सभी भाई बहन और मित्रों को देना चाहती हूँ। तो आपका एक विशेष सब्जेक्ट कौन सा होता है? मेरे सब्जेक्ट से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन और पेंटिंग। रुचि किस सब्जेक्ट में आपकी? मेरी जो इंटरेस्ट है, मुझे ज्योग्राफी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा। तो जैसे विद्यालय के जो स्टाफ होता है, आपको किस तरीके से मोटिवेट करते हैं? हमारे सभी मेरे जो टीचर्स रहे हैं 12th क्लास में, वो सभी बहुत सपोर्टिव रहे। उन्होंने जो भी स्टडी मटेरियल मुझे नीडेड था वो सब प्रोवाइड किया। मुझे खुद कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। और जब भी मैंने जितनी मेहनत करी उससे दोगुनी मेहनत टीचर ने मेरे ऊपर करी। तो बेटा, आपने कभी कंपटीशन में भाग लिया? हाँ, मैं करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी एक्टिव रही थी स्कूल में, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे माइंडली एक्टिव रखती थी। तो जैसे कि कविता प्रतियोगिताएँ या फिर वाद विवाद प्रतियोगिता, इन सब में मैं खूब बढ़कर भाग लेती थी। तो मुझे बहुत पसंद है। तो जैसे आपके मम्मी पापा क्या काम करते हैं? जी, मेरे पिताजी की कपड़ों की दुकान है और वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। और मेरी माताश्री हाउसवाइफ। तो उस विद्यालय से जुड़ने के लिए प्रेरित कैसे हुई? ये पापा का ही इनिशिएटिव था कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे स्कूल में नर्सरी से ही दाखिला दिलवाया और मैं जेपी यूनिवर्सिटी कैंपस में नर्सरी से ही पढ़ती हूँ। तो बेटा, कितने बहन भाई हैं? हम 3 हैं। मेरी एक छोटी बहन और एक छोटा भाई। तो आप भविष्य में आप क्या करना चाहती हैं? मैं भविष्य में समाज की सेवा करना चाहती हूँ। जो मैं खुद समाज में रिफॉर्म सीखना चाहती हूँ, उन्हें लेकर आना चाहती हूँ। और इसका सबसे अच्छा जो तरीका है वो मुझे लगता है कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ और अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने सोसाइटी में रिफॉर्म लेकर आऊँ। जब भारत देश की सेवा कैसे करेंगे? बिल्कुल, भारत देश की सेवा मैं समाज को रिफॉर्म करके अपने लेवल पर, जहाँ पर भी मेरी पोस्टिंग होगी, मैं उस लेवल से स्टार्ट करके ज़रूर अपने पूरा योगदान दूँगा। जैसे अभी आपने बताया कि मेरी और छोटी बहन भाई हैं, उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे? जी, मेरे सभी जो भी देख रहे हैं वो सभी भाई बहन हैं, छोटे हों बड़े हों, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जीवन में एक लक्ष्य बनाकर चलें। इससे ज़िंदगी और जीने लायक हो जाती है एक तरीके से। और हमें रोज़, अगर आपको पढ़ाई में अच्छा करना है तो आपको रोज़ गोल्स रख के प्रॉपर प्लानिंग के साथ में रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए। और जो आपने प्लान्स बनाए सुबह, उसको आप पूरा करके सोइए और आपका एक दिन पूरा प्रोडक्टिव होगा और आपको एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो बेटा, आत्मनिर्भर बेटियों को बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जी, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेरा पक्ष ये है कि सबसे पहले मोबाइल से दूरी बनाएं, जितना हो सके सही इस्तेमाल करें मोबाइल से। और जो भी सबसे पहले सेल्फ डिफेंस की चीज़ें हैं उन्हें सीखना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही पढ़ाई का बहुत बड़ा योगदान है। वो सबसे पहले है पढ़ाई आप अच्छे से करिए और साथ ही और भी चीज़ों में भाग लीजिए और इससे आप आत्मनिर्भर जरूर पाएँ। वेरी गुड। जेपी विद्या मंदिर यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ती हैं और उन्होंने इंटर जो पास करी है, बड़े अच्छे प्रतिभाशाली बच्ची है। उनसे जानकारी करेंगे कि भविष्य में वो क्या करना चाहती हैं। तो बेटा, आप अपना नाम बतलाएंगे। मेरा नाम प्रेरणा राघव है। तो आपके माता पिता क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी PSA ऑफिस में काम करते हैं। और नाम क्या मम्मी पापा का?
मेरे पिताजी का नाम भूपेंद्र सिंह राघव है। जो आपने इंटर करी है तो उसके कितनी परसेंटेज आई बेटा? मेरे 95.4% आए हैं। इसका श्रेय किसको देना चाह रही हैं आप? मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और अपने स्कूल के सभी अध्यापकों को देना चाहूँगी। उन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत की है, इसीलिए। कौन कौन से सब्जेक्ट थे बेटा? मेरे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स थी, और हमारे स्कूल में एक 6 सब्जेक्ट भी था, पेंटिंग। तो बेटा आपका एक विशेष जो सब्जेक्ट है किस विषय में आपकी रुचि है? मेरा ही सबसे ज़्यादा रुचि इकोनॉमिक्स में है। अच्छा, तो आप क्या करना चाहती हैं भविष्य में, क्या बनना चाहती हैं? मैं भविष्य में सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती हूँ। शाबाश। और जब आप इस करने के बाद में आप भारत देश की सेवा क्या करेंगी? जो निर्धन जो लोग बच्चे होते हैं, वंचित रह जाते हैं शिक्षा से, उनके लिए आप क्या काम कर सकती हैं? मैं समाज में कुछ सुधार लाना चाहूँगी। कुछ निर्धन बच्चे जो कभी कभी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं या उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता कि उन्हें क्या करना चाहिए अपने जीवन में, सरकार द्वारा उन्हें बहुत सारी मदद दी जा रही है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में मार्गदर्शन की कमी रहती है। वे नहीं समझ पाते हमारे लिए शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है या नहीं, और वो छोटी उम्र से ही कमाना शुरू कर देते हैं, जिसकी बजाय उन्हें उस उम्र में पढ़ाई करनी चाहिए। तो बेटा जैसे आप विद्यालय के जो टीचर अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, तो आपको मोटिवेट कैसे करते हैं? विद्यालय के अध्यापकों और हमारी प्रधान अध्यापिका श्री नीना चतुर्वेदी जी ने हमें शुरू से ही हमेशा ये कहा था कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट हमेशा करके चलना है, और पढ़ाई कोई एक दिन में नहीं होती है, हर रोज़ कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। तो कभी कंपटीशन में भाग लिया बेटा? हाँ, मैंने बहुत बार काफ़ी कंपटीशन में भाग लिया है। तो आपके मम्मी पापा क्या महसूस करती हैं? मेरे मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगता है। तब मैंने अच्छे अंक से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, तो उन्हें काफ़ी गर्व महसूस हुआ। तो बेटा जैसे आप बेटी हैं, तो बेटियों के लिए क्या मार्गदर्शन देना चाहती हैं? मैं यही मार्गदर्शन देना चाहती हूँ कि पहले ऐसा माना जाता था कि बेटियां सिर्फ घर के काम या घर की दीवारों तक ही सीमित रह सकती हैं, लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। बेटी हो या बेटा, दोनों समान हैं, दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए, और दोनों ही जीवन में कुछ भी समान प्राप्त कर सकते हैं। शाबाश। आपके परिवार में कितने बहन भाई हैं आप लोग? मेरा एक भाई है। कैसे मोटिवेट करेंगे उसके लिए? मैं उसको यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा वो जो भी करे उसे जिसमें लगन हो अपनी, उसमें पूर्ण रूप से मेहनत करनी चाहिए, और हमें अपना एक एम पहले से ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें करना क्या है। अगर हम ये कन्फ्यूज़न में रहेंगे, हमारा टारगेट क्लियर नहीं होगा, तो हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शाबाश, वेरी गुड। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।